Hello and welcome to the live class once again. Good evening, everyone. Good evening, and we are continuing with the topic permutations and combinations. अभी तक हमने बहुत बेसिक लेवल पे काफ़ी चीज़ें देख ली हैं. हमने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं हम लोग. हमने देखा है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग रो अरेंजमेंट करते हैं, कैसे सेलेक्शंस करते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं. रैंक इन डिक्शनरी देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट की. जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. मतलब दोनों चीज़ें करनी है आज हमें. पहले हमने अरेंजमेंट पढ़ा था फैक्टोरियल के थ्रू, चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं. फिर हमने सिलेक्शन पढ़ा था. आज हम बात करेंगे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों की. तो शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं कि क्या है अगला कॉन्सेप्ट. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं. लेकिन आज का कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली, और भी बातें आज हम करेंगे. तो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. आज जैसे मैंने कहा कि मेन कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में होता है सिलेक्शन भी करना एंड अरेंजमेंट भी करना. देखिए कई बार ऐसा होगा कि आप जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो सबको आपको अरेंज नहीं करना होगा. कुछ उसमें से सेलेक्ट करने होंगे और उन्हीं को अरेंज करना होगा. ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, ठीक है, जिसमें कि सारे लेटर्स अभी डिफरेंट हो. अगर हम कोई भी वर्ड ले लें जिसमें सारे लेटर्स डिफरेंट हों और उनमें से कुछ लेटर्स हमें लेने पड़े, ठीक है, तो हम उनमें से कुछ लेटर्स को कैसे लेके सेलेक्ट करके कैसे अरेंज करेंगे. मान लीजिए वर्ड है लॉजिक. तो लॉजिक में कितने हैं? लॉजिक में हमारे पास 5 लेटर्स. अब अगर हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना हो तो हमें सारे नहीं सेलेक्ट करने, सारे ही अरेंज करने होते तो हम क्या करते? फैक्टोरियल 5 कर देते. सीधे सीधे हम फैक्टोरियल 5 करते. पर यहाँ पे हमें 3 को ढूंढना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है और फिर उनको हमें अरेंज करना है. तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, वही हमें सीखने की ज़रूरत है. एक तो लॉजिक ऐसे चलती है क्या कि पहले प्लेस पे 5 तरीके से कोई भी आ सकता है, दूसरी जगह पे 4 तरीके से आ सकता है बिकॉज हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, और तीसरे पे 3 तरीके से आ सकता है. मतलब सीधे इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी दोनों हो रहा है. ठीक है, लेकिन एक दूसरा लॉजिक एक चलेगा. वो क्या चलेगा? वो चलेगा हम 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करेंगे. 5 में से 5 सारे के सारे डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हम लोग NCR लगा सकते हैं. तो 5 में से मैंने 3 कर लिए सेलेक्ट, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूँगा? एंड अरेंजमेंट की बात हो रही है. तो एंड अरेंजमेंट में मैं फैक्टोरियल 3 से इनको करने वाला हूँ अरेंज. सो दिस इज सिलेक्शन एंड दिस इज अरेंजमेंट. तो इट इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. तो यहाँ पे लगेगा बच्चों प्रोडक्ट. यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट. पहले NCR से होगा सिलेक्शन, फिर फैक्टोरियल से जो होगा वो होगा हमारा अरेंजमेंट. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. बट यहाँ पे ध्यान देंगे, NCR से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो N सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, R जो आएंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे. तो NCR से होगा बच्चा सिलेक्शन, और फिर अगर R हमारे सामने आ गए तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल R से. और इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं. इसको वैसे हम लोग NPR भी लिखते हैं. यही होता है हमारा NPR टू एवरी वन ऑफ यू. मुझे उम्मीद है कि सभी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं कुछ ब्लॉक्स, ठीक है. उन ब्लॉक्स में क्या क्या आ रहा है जरा देखते हैं. ये कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे सामने. तो ये है बच्चे कुछ ब्लॉक्स हमारे सामने. टेक अ वर्ड. एक वर्ड को हम लोग लेते हैं और उनके लेटर्स को इसमें डालना है. सो द वर्ड इज, से द वर्ड इज विंडो.
द वर्ड इज विंडो, वर्ड है विंडो, तो विंडो में है 6, ठीक है, विंडो में है बेटा 6 लेटर्स, ठीक है, या एक और ले लेते हैं, चलो विंडोज ले लेते हैं, ठीक है, विंडोज ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी करिए कि कितने तरीके से आप इन लेटर्स को इन ब्लॉक्स में डाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि एक ब्लॉक में एक ही लेटर जाएगा, बड़ा सिंपल है, कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, एक लेटर एक ब्लॉक में डालना है, तो कितने तरीके से इन लेटर्स को इन ब्लॉक्स में डालेंगे ये बताना है आपको। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ के लेटर्स को हमें डालना है इसमें, और देखते हैं कैसे जाएगा, कैसे ये जाएंगे। समझ लीजिए कि इस तरह से कुछ चेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और चेयर्स, हर ब्लॉक एक चेयर है और उन चेयर पे इन लोगों को बिठाना है, ठीक है। तो होगा सिलेक्शन और अरेंजमेंट, ब्लॉक्स का सिलेक्शन होगा और अरेंजमेंट होगा। बहुत आसानी से इसको आप लोग कर सकते हो। 10 ब्लॉक हैं, लेटर हमारे पास 7 हैं, तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। गुड वन आदित्य सिंह, बाकी लोगों से भी आंसर आना चाहिए था। हालांकि 10C6 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलती हो गई है आदित्य आपसे, इट शुड बी 10C7 नॉट 10C6, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बेटा 7 लेटर्स हैं ना, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, तो 7 के लिए 7 ब्लॉक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप देख पा रहे हैं। तो इट इज़ बेटा सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। आई डू होप सभी को कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगेन आपको यही करना है, विंडोज़ के लेटर्स को आपको डालना है, ठीक है, such that no column is empty, such that no column is empty। ऐसे डालना है ताकि कोई भी कॉलम जो है वो एम्प्टी ना हो। ये है बच्चे कॉलम नंबर 1, गॉट इट, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। तो कोई भी कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक कॉलम में कम से कम एक लेटर जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आ गया तो सेकंड वाले पार्ट को हिट करते हैं जल्दी से। दीज आर द कॉलम्स, इसमें कोई भी कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है, कोई भी कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहे हैं, 3 कॉलम आप सभी को दिख रहे हैं। कोई भी कॉलम जो है यहाँ पे एम्प्टी हमें नहीं चाहिए, कोई भी कॉलम जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आने वाला है। नो कॉलम इज एम्प्टी की हम बात कर रहे थे, तो नो कॉलम इज एम्प्टी में हम क्या करने वाले हैं, देखिए ऐसे करेंगे। अगर आपने टोटल ले लिया 10C7, तो इसमें तो सारे केसेस आ गए, कुछ कॉलम एम्प्टी भी हो सकते हैं। 10C7 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे, तो कुछ तो हैं इसमें एम्प्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्टी भी हो सकते हैं। अब एम्प्टी अगर होंगे, एम्प्टी वाले केसेस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। अब एम्प्टी कौन कौन हो सकता है, देखिए किसी भी हालत में पहला वाला कॉलम एम्प्टी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास 7 लेटर्स हैं, तो वो इन 6 में नहीं आ सकते, इन 6 में नहीं आ सकते। इसी तरह सेकंड वाला कॉलम भी एम्प्टी नहीं हो सकता, सेकंड वाला कॉलम भी बच्चों एम्प्टी नहीं हो सकता है, बिकॉज ये 7 जो हैं अगेन इन 6 में नहीं आ सकते, ये 4 और ये 2। तो कॉलम जो एम्प्टी हो सकता है वो थर्ड वाला ही हो सकता है, जो थर्ड वाला कॉलम है वही एम्प्टी हो सकता है। तो उस केस को हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, हम सारे के सारे इन दोनों में डाल देंगे, उसके केसेस देख लेंगे। कितने हैं यहाँ पे, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 में से कोई 7 ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, 7 ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारे लेटर्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, डाल देंगे, तो ये आएगा हमारा आंसर।
तो चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी लोग डेफिनेटली सही करेंगे, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाला है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास मान लेते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव अ वर्ड, हमारे पास एक वर्ड है हमारे पास, लेट अस से परम्यूटेशन। थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। परम्यूटेशन, यहाँ पे 2 टी हैं, ये ध्यान रखना, 2 टी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ट्रिकी है। 2 टी है। परम्यूटेशन के लेटर्स को सेलेक्ट करना है और आपको सीधा 5 लेटर वर्ड बनाना है। ओके, यू हैव टू क्रिएट अ 5 लेटर वर्ड। प्लीज ध्यान दीजिए, बताने हैं कि कितने 5 लेटर वर्ड बनेगा बाय सेलेक्टिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन एंड अरेंजिंग देम। सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। एवरीवन जस्ट ट्राई इट। 5 लेटर वर्ड बनाना है हमें परम्यूटेशन के लेटर से। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, 2 टी मौजूद हैं, सारे डिफरेंट नहीं हैं। NCR तब लगता है जब N में से R सारे N डिफरेंट हो R, तो वो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला, आई रिपीट, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप गलती भी करेंगे मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। बट आई डू होप कुछ लोग इसको सही करेंगे। तो 2 टी हैं, बाकी सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। 2 टी हैं, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस एक बता दूं पहले बात आपको कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। 11 आपके पास लेटर्स हैं, लेकिन 10 तरह के लेटर्स हैं। पी आपके पास एक है, ई एक है, एम एक है, आर एक है, यू एक है, ए एक है, आई एक है, ओ एक है आपके पास, एन भी एक है, बट टी जो है वो 2 है। यहाँ पे इतना ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि आप यहाँ पे 11C5 नहीं करिए, क्योंकि आपके पास 10 तरह के हैं। 11C5 नहीं करेंगे, आप 10C5 कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, एक केस होगा ऑल डिफरेंट, एक केस होगा सारे के सारे जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर सारे मुझे डिफरेंट लेने, बिकॉज कुछ सेम भी ले सकते हैं, 2 टी जो हैं वो सेम भी आ सकते हैं। ऑल डिफरेंट के केस में मैं इन 10, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 में से मैं कोई 5 सेलेक्ट करूँगा। जब इन 10 में से 5 सेलेक्ट करोगे तो एक टी आएगा, यहाँ एक भी टी नहीं आएगा। टी 2 हैं, बट एक ही टी आएगा, यहाँ एक भी टी नहीं आएगा। तो 10 में से मैं 5 सेलेक्ट करूँगा और उनको कर दूंगा अरेंज। ये है सिलेक्शन और ये है अरेंजमेंट। ठीक है, ये ध्यान देना, बिकॉज अगर इसको समझोगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक केस हो सकता है कि 2 सेम हो जाएं, 2 सेम हो जाएं और 2 सेम हो जाएं और 3 डिफरेंट हो जाएं। जब 2 सेम होंगे तो कौन 2 सेम होंगे बेटा? 2 सेम जो होंगे वो 2 टी हो सकते हैं। ठीक है, और तो कोई 2 आपके पास है भी नहीं, और कोई 2 आपके पास है भी नहीं। तो 2 सेम अगर आएंगे तो 2 टी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 सेम तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया। इस पेयर को, इसी पेयर को, ये एक पेयर है, इस एक पेयर में से आप एक पेयर सेलेक्ट कर लो, तो एक पेयर सेलेक्ट हुआ है, एक पेयर सेलेक्ट हुआ है। इस पेयर का मतलब है इसमें 2 टी हैं और दोनों टी आ गए आपके पास। अब 3 जो डिफरेंट वाले हैं वो कैसे सेलेक्ट होंगे? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 में से ऐसे 3 डिफरेंट वाले सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक पेयर सेलेक्ट हुआ, 3 बाकी सेलेक्ट हुए, और अब जब अरेंज होंगे तो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये होगा हमारे पास सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये थोड़ी सी गलती जो की है आप लोगों ने 8C3 कर दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये 9C3 होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है 9C3, बिकॉज इन 9 में से ये 9 हो गए, मेरे ख्याल से 9 ही है ना, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल। तो 8C3 की बजाय 9C3 होगा, ये करेक्शन कर लेंगे तो आप लोगों ने सही किया है। तो यहाँ पे 8C3 नहीं होगा, 9C3 होगा। आई थिंक समझ में आ गया, बिकॉज डिस्टिंक्ट का सिलेक्शन तो हमने सीखा है, सेम का सिलेक्शन कैसे होगा वो अभी आपने सीखा है। मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। तो अगर नहीं क्लियर है तो एक छोटा सा और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है से मान लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा है, इडियट्स। सो इडियट्स में कितने हैं? इडियट्स में हैं 6। आप सिंपल से मुझे बताइए कि इससे आप 4 लेटर वर्ड कैसे बनाएंगे। 4 लेटर वर्ड बनाना है, सीधा बात। इसी चीज़ को मुझे सिखाना है आप लोग को कि सेम वालों को कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आप लोग कर लेंगे। तो हमें बनाना है इडियट से 4 लेटर वर्ड। ये बताना है कि कैसे बनेगा इडियट से 4 लेटर वर्ड। यहाँ भी 2 आई हैं, 2 केस बनाना, एक जब सारे डिफरेंट होंगे, एक जब 2 सेम होंगे। ठीक है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप लोग। आई 2 हैं, डी 1 है, ओ भी 1 है बेटा, टी भी 1 है और एस भी 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए पहला केस क्या बनेगा। पहला केस बहुत अच्छे, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, जितने लोगों ने भी दिया है। तो पहला केस क्या होगा बेटा, ऑल डिफरेंट का होगा। पहला केस होगा ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट हो। और हमारे पास कितने तरह के हैं, 1 2 3 4 5 तरह के। तो 5 में से कोई भी 4 हम उठा लेंगे। 5 में से कोई भी 4 जब आप उठा रहे हो ना तो आई आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आई दोनों चल के आ जाएंगे, नहीं, आप सिर्फ पॉइंट कर रहे हो कि किस में से आएगा और उसमें से एक आई आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 का सिलेक्शन कर रहे हो, आई, टी और डी, फिर एस और फिर ओ। तो इन 5 में से आप 4 को सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे ही वो आ गए आपके पास, खड़े हो गए सामने आके, तो क्या करोगे, उनको अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करोगे, सिंपल है, फैक्टोरियल 4 से। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, सिंपल फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा, उसमें कुछ और नहीं करना है। अब क्या होगा दूसरा वाला, उसमें क्या होगा, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। तो 2 सेम 2 डिफरेंट में क्या होगा, 2 सेम का मतलब एक पेयर सेलेक्ट करना है। तो एक ही पेयर है, आगे मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें कि एक से ज्यादा पेयर होंगे। ठीक है, तो 2 सेम का मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। तो ये एक पेयर है मेरे पास, ये है 1C1, एक पेयर मैंने सेलेक्ट किया। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली देख लीजिए, इसके बाद इसी का एक अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा जो बहुत अच्छे लेवल पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो 1C1 मैंने कहा, 1C1 से मतलब 2 आई में से 2 पेयर, एक ही पेयर है, एक पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट किया। अब 2 जो डिफरेंट वाले सेलेक्ट होंगे, कैसे होंगे, 1 2 3 4, इन 4 में से हम कर लेंगे 2 सेलेक्ट। ठीक है, तो ये एक आई का पेयर सेलेक्ट हुआ, 2 डिफरेंट वाले हो गए और अरेंजमेंट जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे सेम वाले को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये आई थिंक आज की क्लास में आप लोग सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग को क्लियर हो रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन अभी आप लोग को दे रहा हूँ। वर्ड बड़ा अलग सा है, वर्ड इज, देखते हैं, वर्ड इज assassination। बड़ा है, इंटरेस्टिंग बनेगा क्वेश्चन।
Assassination is a 13 letter word, 13 लेटर हैं और इसमें से हमें बनाना है बच्चों 5 लेटर वर्ड, 5 लेटर्स, 5 लेटर वर्ड बनाना। केसेस कितने बनेंगे, बड़ा सा आंसर आएगा, बट मैं चाहूँगा, मैं केस लिख दे रहा हूँ, आप केसेस का भी सॉल्यूशन दे सकते हो। तो इसमें अलग अलग केसेस बनाओगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते करते मैं आप लोग से पूछूंगा ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली सीख पाए। यहाँ पे एस जो है वो 4 हैं, ए जो है वो 3 हैं, और बेटा इसमें एन जो हैं वो आपके पास 2 हैं, आई भी हैं 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, 11 हो गया। एक हमारे पास है टी और एक है हमारे पास, ये है संख्या 13। ठीक है, पहले केस का मैं आंसर पूछूंगा। पहला केस है ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट हो। आप लोग केसेस का आंसर बताइएगा, एक साथ आंसर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ऑल डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट हों, उसका आंसर क्या हुआ? सारे डिफरेंट लेटर्स हों, उनको सेलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है, फिर इसका आंसर क्या होगा। तो पहले स्टेप वाइज चलते हैं। पहले केस का आंसर सब लोग बताएंगे। ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट होने चाहिए, सारे लेटर्स, कोई भी 2 सेम नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। ऑल डिफरेंट, मुझे लग रहा है सिलेक्शन भी करना है आदित्य सिंह, अरेंज भी करना, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, 5 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, सिलेक्शन अरेंजमेंट कैसे होगा देखते हैं। चलिए, तो कितने हैं, कितने तरह के हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है 65। 65 से हो गए सेलेक्ट और फैक्टोरियल 5 से हो गए अरेंज। बहुत बढ़िया। 65 से हो गए सेलेक्ट और फिर हो गए अरेंज। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड वाला आप करना है ठीक से। ठीक है, 2 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम एंड 3 डिफरेंट। चलिए, इसका आंसर बताना है आप सबको। 2 सेम एंड 3 डिफरेंट, मुझे 2 सेम का मतलब है मुझे एक पेयर चाहिए। मैंने बता दिया, मुझे एक ही पेयर चाहिए, एक पेयर चाहिए और 3 डिफरेंट चाहिए। पेयर कितने हैं? पेयर आपके पास 4 हैं। कैसे 4 हैं? आपके पास 2 का इसका भी पेयर होगा, इसका भी पेयर होगा, इसका भी पेयर होगा, इसका भी पेयर होगा। तो पेयर 4 हैं। कितने सेलेक्ट करने? एक ही पेयर सेलेक्ट करना है आदित्य, 2 पेयर नहीं सेलेक्ट करने, एक ही पेयर सेलेक्ट करना है। एक पेयर का मतलब 2 सेम आ जाएंगे। तो मान लीजिए इसका पेयर आ गया तुम्हारे पास, फिर तुम्हें 3 डिफरेंट सेलेक्ट करना है। 3 डिफरेंट कैसे सेलेक्ट हुआ? 1 2 3 4 5, इन 5 में से 3 डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो एक पेयर आ गया, 3 डिफरेंट आ गए। अब अरेंज करना। अरेंज कैसे करोगे? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, इस तरह से करोगे अरेंज। तो एक पेयर सेलेक्ट हुआ है, बाकी 3 अलग सेलेक्ट हुए हैं और उनको फिर हमने अरेंज कर दिया है। चलिए, तीसरा पार्ट अब तुम लोग कर सकते हो, अगर आप लोग, मुझे लग रहा है कि अब आप कर पाओगे। एंड 2 डिफरेंट, 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। चलो भाई, इसको बताना है। अब देखिए आप लोग को ट्रिपलेट कितने हैं? 3 सेम का मतलब ट्रिपलेट 2 हैं। ये इन 2 ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट सेलेक्ट करना है। गुड, तो 2, एक कोई भी आ गया, मान लो ऐसा आ गया, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो ये 3 ऐसा आ गया। अब 2 डिफरेंट कैसे सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5, 5 में से 2 डिफरेंट सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो गए हैं। अब आपको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे।
बिकॉज 5 टोटल हैं जिसमें कि 3 सेम है, कैसे करेंगे अरेंज। गॉट इट एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 सेम एंड 1 डिफरेंट। मुझे उम्मीद है ये तो सभी लोग कर लेंगे। 4 same and 1 different. We have to select 1 quadruplet. Okay, 4 सेम। तो 4 सेम का मतलब ये वाला हुआ। तीनों लोगों ने सही आंसर दिया। 1C1 या 1 लिख दीजिए। और ये 5, 1 2 3 4 5, इन 5 में से आप एक कोई सेलेक्ट करोगे और फिर अरेंज करोगे। अरेंज ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन अभी कुछ केसेस इसमें रह गए हैं, कुछ केसेस इसमें रह गए। तुम्हें पता है इसमें कुछ केसेस रह गए हैं। 4 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम 3 डिफरेंट, 1-2 केस और रह गए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। 5वां केस एक बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सेम एंड अनदर 2 सेम, 3 सेम एंड अनदर 2 सेम, 3 सेम और 2 सेम, 3 सेम और 2 सेम। प्लीज 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 इसको भी करेंगे। ये 5वां नंबर केस है। मतलब एक ट्रिपलेट सेलेक्ट करना है और एक पेयर सेलेक्ट करना है। 3 सेम एंड 2 सेम का मतलब हो गया कि इन दोनों में से ये 2 सेम है। ये देखिए 3 ट्रिपलेट वाले ये हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 2C1, कोई एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट में से कोई एक ट्रिपलेट, मान लीजिए ये वाला आ गया, और एक पेयर अब इन 3 में से आएगा। इट इज 3C1 और फिर होगा अरेंजमेंट, फिर होगा हमारा अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ द फाइनल वन, अब है अंतिम, अब है लास्ट। लास्ट कौन सा है इसमें? लास्ट आएगा 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट, 2 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट, 2 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट, 2 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट। ये बताना है क्या होगा। इकट्ठे सेलेक्ट करने होंगे 2 पेयर। एक एक करके करोगे ना, रिपीटेशन हो जाता है, केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ये एक फ्लॉ है। तो आप करोगे 4C2, 2 पेयर, इन 4 में से कोई 2 पेयर। अगर एक एक करके करोगे तो केसेस डबल आ जाएंगे। इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है 4C2 की? इसकी वैल्यू 6 होती है। और तुम्हारा जो निकला है ना 4C1 और 3C1, उसकी वैल्यू 12 हो जाती है। बिल्कुल डबल केस आएंगे। ये एक फ्लॉ है, आपको बताऊंगा क्लास में। इकट्ठे सेलेक्ट होंगे। 4C2 से क्या हुआ, 2 पेयर सेलेक्ट हो गए, कोई भी 2 पेयर। उसके बाद आपको एक डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो मान लो ये 2 सेलेक्ट हो गए, 2 पेयर, ये 2 पेयर सेलेक्ट हो गए। तो डिफरेंट के लिए 1 2 3 4, 4C1, और अब होगा अरेंजमेंट, ये आएगा। और इन सारे केसेस को करेंगे ऐड, तो आंसर आएगा 5 letter word from the letters of the word assassination. So I do hope you understood this wonderful question today. और इस तरह से आपने सीखा आज के क्लास में कि किस तरह से सिमिलर और डिस्टिंक्ट चीज़ों का करते हैं हम सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक ऐसा एरिया है परम्यूटेशन का जहाँ पे मेजर मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, तो उसको पकड़ के रखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्पर्धा डिजिटल। प्लीज डू कमेंट आफ्टर द क्लास।